हेलो फ्रेंड्स, मैं लीना कपूर अक्टूबर मंथ के लिए आप सभी के लिए रीडिंग्स लेकर आई हूँ। आपके सामने मैंने 3 पाइल्स रखी हैं जिसमें मैंने अलग अलग डेक से कार्ड्स चूज करके रखे हैं। फर्स्ट पाइल पर जो कार्ड है वो कह रहा है चेरीज। दूसरे पाइल पर जो फर्स्ट कार्ड है वो कह रहा है वेकअप एंड थर्ड पाइल पर जो कार्ड है वो आपको कह रहा है क्लीनिंग। आपको इन तीनों पाइल्स में जो भी फिगर, जो भी इमेज आपको अट्रैक्ट कर रही है फर्स्ट कार्ड की, आप उसको चूज कर लीजिए। इसके लिए आप अपनी आईज को क्लोज करिए, अपने गॉड्स को, एंजल्स को याद करिए और सोचिए कि कौन सा कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। इसके लिए आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, चेरीज, मुझे ये लगता है कि उनकी एनर्जीज अक्टूबर के मंथ में बड़ी वाइब्रेंट और हैप्पी रहने वाली हैं। They are feeling less stressed, less anxietyful and less depressed. पिछले कई महीनों से जैसा आपका स्वभाव चल रहा था, नेचर चल रहा था, या आप इमोशनल हो रहे थे या माइंड में बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस चल रहे थे, उन सब से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। आप खुद से भी अंदर से बहुत ही अच्छा फील करेंगे। सो चेरीज जिन्होंने भी चूज किया था, उनके लिए उनकी एनर्जीज इस तरह की हैं। नेक्स्ट कार्ड मैंने ड्रॉ किया था आपके शेडो एस्पेक्ट को देखने के लिए कि ऐसी कौन सी चीज है आपकी पर्सनालिटी में जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। सो लेट्स सी अक्टूबर मंथ में आपका क्या शेडो साइड रहेगा जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सॉल्यूशंस हम बाद में देखेंगे। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1 आपका क्या शेडो साइड रहेगा। ओके, सो देखिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, इट मीन्स कोई ऐसी परेशानी है जो आपको अंदर ही अंदर टेंस किए हुए है। आपने किसी अपने करीबी दोस्त से या रिलेटिव से कोई ऐसा नुकसान झेला है या कोई ऐसा पेन झेला है जो आपको बहुत अंदर तक हिला गया है और आप ये सोच रहे हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने हमेशा इसका भला चाहा था और ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। और ये बिल्कुल कुछ इस तरह से है जैसे किसी ने आपकी पीठ पर छुरा भोंका हो। ये ब्लड देख रहे हैं आप, ये जो पर्सन है ये कितना हैप्पी है जिसकी तरफ आपने पीठ की हुई है। इट मीन्स आप उस पर्सन से बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए हैं। उस पर्सन से बिल्कुल आपका मन उठ गया है और आपने बहुत बड़ा धोखा खाया है। लेकिन उसके धोखे की वजह से आप अपनी हेल्थ खराब मत कीजिए, अपना इमोशनल और मेंटल बैलेंस खराब मत कीजिएगा। सो ये कार्ड आपके इस शेडो एस्पेक्ट को बताता है कि अगर कोई आपके साथ धोखा करता है तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप खुद को गिल्टी मत फील कीजिए कि आई एम अ फूल, कि कोई मुझे इस तरह से हर्ट कर गया है। नो, ये उसके कर्माज हैं जो उसके आगे कभी ना कभी जरूर आएंगे। सो अपना जो भी डिप्रेशन का आपने जो भी पहना हुआ है क्लोक, उसको उतार दीजिए और फिर से एक नई होप से आगे बढ़िए। ये आपका शेडो एस्पेक्ट अक्टूबर में मुझे देखने को मिला। लेट्स सी यूनिकॉर्न्स जो हेवनली हॉर्सेस होते हैं, जो एंजल्स के साथ रहते हैं, वो आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। सो आपके लिए यूनिकॉर्न मैसेज है हेल्प। वेरी नाइस। आप देखिए यहां पर भी आपकी शेडो एस्पेक्ट आपको परेशान दिखा रहा था, यहां भी आपको परेशानी में दिखा रहा है, लेकिन यूनिकॉर्न्स कह रहे हैं द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। सो जिस मदद की आप बहुत ज्यादा उम्मीद बनाए बैठे थे, काफी समय से आपने सोचा था कि मुझे कोई मदद मिले तो मेरा जो भी रुका हुआ काम था उसको मैं कंप्लीट कर सकूं,
आपको एक हेल्प की नीड थी, तो वो बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। अक्टूबर में वो हेल्प आपके पास आने वाली है। दैट्स वाई यहाँ पर चेरीज का कार्ड भी था कि क्योंकि आपने किसी से धोखा खाया है, अब आपको किसी के हेल्प की ज़रूरत है और वो आपको अक्टूबर में ज़रूर मिलेगी। सो आपके फेस पर स्माइल ज़रूर आने वाली है, डोंट वरी। नाउ नेक्स्ट कार्ड मैं आपके लिए निकालने वाली हूँ। जो भी आपने एंजल से प्रेयर की है, क्या वो अक्टूबर के मंथ में एक्सेप्ट होंगी, या आपकी प्रेयर्स जो हैं उस पर एंजल्स क्या कहते हैं, उस पर एंजल्स ने आपके लिए क्या मैसेज गॉड से लेकर आए हैं आपकी प्रेयर्स का। अ ईयर फ्रॉम नाउ, इट मीन्स आपने जो भी प्रेयर की थी उसमें अभी टाइम लगेगा। हो सकता है आपकी प्रेयर बहुत बड़ी प्रेयर है, कुछ ऐसा चाह रहे हैं जिसमें टाइम लग सकता है। सो एंजल्स का मैसेज है कि 1 साल के करीब आपको लगेगा आपकी प्रेयर को एक्सेप्ट होने में हेवनली रियम्स में। लेकिन निराश नहीं होना है। सिर्फ एक ड्रीम या एक प्रेयर का ही नाम जिंदगी नहीं है। आपको अपनी और अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ आगे करना है। साईं बाबा का संदेश आपके लिए अक्टूबर मंथ में, आई लुक एट एवरीवन इक्वली। साईं बाबा आपको कहते हैं कि अपने मन से भी आप दूसरों के प्रति भेदभाव को हटा दीजिए। कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी आपके अंदर भी है कि आप पार्शियल हो जाते हैं। आप अपनों के लिए तो बहुत सोचते हैं, लेकिन दूसरों के लिए आप भी उतना नहीं सोचते। दैट्स वाई आपका भी कर्मा जो है कहीं ना कहीं लौट के आता है, किसी धोखे के थ्रू या किसी टेंस सिचुएशन के थ्रू। तो आपने भी सभी लोगों को, अगर आप इम्पार्शियल लव देंगे तभी आपका गुड कर्मा क्रिएट होगा और आपको इस तरह की सिचुएशंस देखने को नहीं मिलेंगी अपनी लाइफ में। तो इस मंथ आपको अपना जो हार्ट है सभी के लिए ओपन करना है और नैरो माइंडेड या अपना हार्ट को बंद नहीं करना है कि मैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही वर्क करूंगा या करूंगी। ये सब तो मुझे सबके साथ ट्रस्ट इश्यू है, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता या कर सकती नहीं। सबको आपने इक्वली देखना है। पार्शियलिटी आपकी तरफ से हो रही है इसमें, सो आपने इम्पार्शियल होना है। लेट्स सी, जिन भी कपल्स का आपस में काफी अच्छा रिलेशन है, वो रिलेशन जो है क्यों है वो देखते हैं। मैं उन कपल्स की बात नहीं कर रही जिनके बीच में अक्सर अनबन या फ्रिक्शंस रहती हैं। ये कार्ड मैं उन कपल्स के लिए निकाल रही हूं जो आपस में रियली लव करते हैं और उनका रीजन देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो उनको आपस में बांध के रखती है। सो द लव मैसेज इज, आई लव यू बिकॉज you say silly and cute things to make me laugh. So the love message है कि आपके जो भी पार्टनर हैं वो इतने फनी हैं या हर बात को वो इतना लाइट कर देते हैं कि आपको उनका साथ बहुत ही पसंद है। आपके लिए कुछ एंजल्स के मैसेजेस भी हैं नंबर्स के थ्रू। लेट मी शफल देम फॉर यू। Which angel number you get? So you get angel number 10. Okay, it means जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें आपका पोटेंशियल हाई होने वाला है, 10 टाइम्स होने वाला है और आप एक लीडर के रूप में आगे आएंगे। तो जॉब या करियर में आपका पोटेंशियल मैनी फोल्ड दिखने वाला है। बॉस के आगे आपकी रिकॉग्निशन होने वाली है। सो इट्स अ गुड नंबर फॉर दोज हु आर इन जॉब, इन एनी बिजनेस। उनके इस एस्पेक्ट के लिए ये नंबर बहुत ही अच्छा है। पाइल नंबर 1, ये आपके लिए रीडिंग थी। अगर आपके लिए ये रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है,
आपकी एनर्जीज मुझे देखने को मिल रही हैं, आप बहुत ज़्यादा लेजी हो रहे हो माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा नहीं चलेगा। अक्टूबर में अब सीज़न भी चेंज होने वाला है। वेकअप, आप अपनी जो लेजी एनर्जीज हैं आप उसको छोड़ो। आपको बहुत से टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। सो वेकअप एंड मूव। अक्टूबर में आपका शेडो साइड क्या रहेगा, लेट्स सी। अक्टूबर में आपका शेडो साइड ये रहेगा कि जिस लव को आप सीख कर रहे हैं वो लव आपसे थोड़ा सा दूर रहेगा। इट मीन्स अगर आप सिंगल हैं और आप किसी को डेट कर रहे हैं तो जो आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। अक्टूबर में मुझे कोई सॉल्व होती दिखाई नहीं दे रही है। ये आपका शेडो साइड रहेगा अक्टूबर मंथ के लिए। और जिस क्लोजनेस, मैरिड कपल्स के बीच में भी अगर फ्रिक्शंस चल रही हैं तो जिस क्लोजनेस को वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहले जैसी क्लोजनेस उनकी हो जाए, उसमें भी थोड़ा सा डिले मुझे अक्टूबर में लग रहा है। अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स प्रिवेल कर रही हैं आप दोनों के बीच में। हालांकि हो सकता है इन द नियर फ्यूचर ए रे ऑफ होप मुझे दिखाई दे रही है, बट फिर भी अक्टूबर का मंथ जो है अप्स एंड डाउन्स भरा ही रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए। लव लाइफ के बाद नेक्स्ट देखते हैं कि यूनिकॉर्न्स जो हैं, जो एंजल्स के एंजेलिक रियम्स में हमारे हॉर्स एंजल्स रहते हैं, वो आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। चॉइसेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर में या बिजनेस में, या अगर आप स्टूडेंट हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आपने अप्लाई किया है, कॉलेजेस में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप बहुत कंफ्यूज हैं कि कौन सा रास्ता, कौन सा ऑप्शन आपके लिए ठीक रहेगा, आपकी कौन सी चॉइस ठीक रहेगी। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। सो यूनिकॉर्न्स कह रहे हैं कि वी आर विद यू। आप अपने आंखों पे बंधी पट्टी आप निकाल दीजिए। आप अपने गॉड्स, एंजल से प्रेयर करेंगे, आपको डेफिनेटली आपकी मनपसंद का रास्ता जरूर मिलेगा। लेट्स सी कि आपने जो इतनी प्रेयर्स की हैं या कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, एंजल्स ने आपकी प्रेयर का क्या जवाब दिया है, क्या जवाब वो एंजलिक रियम से लेकर आए हैं। फॉरगिवनेस। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपने जो भी प्रेयर की है उसके रास्ते में आपको आपका किसी और को फॉरगिव ना करना एक ब्लॉकेज बन रहा है। तो जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है इस कार्ड से वो ये कि आप कभी किसी को फॉरगिव नहीं करते हैं। फॉरगिव ना करने की वजह से आपके खुद के अंदर इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि वो ही आपके प्रोग्रेस की ब्लॉकेज बनती है। फॉरगिवनेस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक वो प्रॉब्लम सस्टेन करेगी। दूसरी एनर्जी मुझे दिख रही है कि जिन भी लोगों ने फॉरगिवनेस के लिए प्रे की थी, हो सकता है उनसे कोई मिस्टेक हो गई हो और उन्होंने फॉरगिवनेस के लिए प्रे किया हो गॉड को, तो उनकी प्रेयर जो है वो मंजूर हो गई है। तो जो भी लोग अपने आप को गिल्टी कॉन्शियस कर रहे थे, कुछ नोइंगली अननोइंगली किसी को हर्ट कर दिया था या कुछ मिस्टेक कर बैठे थे, तो और वो गॉड से प्रे कर रहे थे कि उनको फॉरगिवनेस मिले, उनके लिए उनकी जो प्रेयर है वो गॉड्स और एंजल्स ने एक्सेप्ट कर ली है। सो इट्स अ गुड थिंग। अक्टूबर मंथ के लिए साईं बाबा आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। साईं बाबा कहते हैं, However distant my people may be, I draw them to me as we pull a bird to us with a string tied to its foot. तो ये कह रहे हैं कि चाहे लोग जितना दूर रहें वो मेरी तरफ खींचे चले आते हैं। यहाँ पर साईं बाबा ने एक हिडन मैसेज दिया है। यहाँ पर देखिए आपका कार्ड आया था कि कोई आपसे बहुत दूर है जिससे आप प्यार करते हैं। तो साईं बाबा एक हिडन मैसेज दे रहे हैं कि आप चाहते हैं कि जो भी पर्सन आपसे दूर चला गया है वो आपके क्लोज आ जाए। तो साईं बाबा कह रहे हैं विश्वास रखो, प्रे करते रहो,
आपकी जो भी प्रे है अगर वो बिल्कुल सच्ची है, अगर आप वाकई में उनसे लव करते हैं, तो वो ऐसे खींचा चला आएगा जैसे आप एक धागे से एक बर्ड को या एक काइट को खींच सकते हैं। और साईं बाबा का आप नाम लेते रहिएगा, वो आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि जो भी पर्सन्स जो हैं, कपल एक दूसरे को बहुत लव करते हैं, ऐसे ही दोनों के बीच में क्या वो चीज है जो उन दोनों को जोड़े हुए है। फ्रेंड्स, ये रीडिंग, ये कपल रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं होगी जिनके बीच में फ्रिक्शंस रहते हैं। हाँ, जो एक दूसरे के लिए बहुत कमिटेड हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेट्स सी वो कौन सा कारण है जो उनको आपस में बांधे हुए है। सो उनकी लव रीडिंग में निकला है, आई लव यू बिकॉज यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग। तो जो भी कपल्स एक दूसरे से लव करते हैं, उन्हें एक दूसरे में बहुत काइंडनेस नजर आती है। दैट्स वाई वो एक दूसरे से अट्रैक्शन फील करते हैं। फाइल नंबर 2, नाउ आई एम गोइंग टू शफल द एंजेलिक नंबर्स फॉर यू। लेट्स सी आपके लिए कौन सा एंजेलिक नंबर आया है। आपके लिए 2 एंजेलिक नंबर्स आए हैं, नंबर 6 एंड नंबर 19। सो नंबर 6 अगेन ये शो कर रहा है, 6 के नीचे जो एक लाइन खींची हुई है, ये अगेन ये शो कर रहा है कि जो भी आपका लव लाइफ है, जैसे कि कार्ड्स में भी निकला था, उसके बीच में एक, आप दोनों के बीच में एक लाइन सी खींच गई है, एक लक्ष्मण रेखा खींची हुई है जो आपको एक दूसरे के पास आने से रोक रही है। 19 नंबर इज अ गुड नंबर विच इज रिलेटेड टू योर जॉब एंड करियर। ये आपके जॉब एंड करियर के एस्पेक्ट को दिखा रहा है और इसमें आपका जो अक्टूबर मंथ है बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन लव लाइफ जो अंडरलाइंड आई है, ये अगेन ये शो कर रहा है कि यहाँ आपका शैडो एस्पेक्ट जो है वो अक्टूबर के मंथ में कंटिन्यू हो सकता है। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है, फर्स्ट कार्ड से मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही हैं कि नाउ यू आर गियर्ड अप टू क्लीन अप नॉट ओनली योर स्पेस बट ऑल्सो योर एनर्जीज। तो बहुत सारी नेगेटिविटी आपके अराउंड थी, अब आप चाहते हो वो सारी नेगेटिविटी को मैं पीछे छोड़ूं, और ना सिर्फ आप घर का क्लटर हटाना चाहते हो बिकॉज फेस्टिवल्स आर अप्रोचिंग, बट ऑल्सो आप चाहते हो कि सब कुछ नेगेटिविटी मैं पीछे छोड़कर एक नई लाइफ को बिगिन करूं, शुरुआत करूं। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ पाइल नंबर 3। नाउ लेट्स सी अक्टूबर मंथ में आपका शेडो एस्पेक्ट क्या रहेगा, कौन सी ऐसी चीज है जो आपके शेडो एस्पेक्ट दिखाएगी। एस ऑफ कप्स। तो एस ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आप बहुत ज्यादा ओवरली प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। कोई भी आपसे कुछ भी कहता है, आप उसको गलत वे में ले जाकर एकदम डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। ये आपका शेडो साइड अक्टूबर में भी रहेगा। आपने अपने हार्ट चक्रा को बिल्कुल प्रोटेक्ट किया हुआ है और क्लोज किया हुआ है। आप ना किसी को प्यार देना चाहते हो, ना आप खुद से सेल्फ लव कर रहे हो, तो ये आपका शेडो साइड रहेगा। आप ओवरली प्रोटेक्टिव एटीट्यूड में रहेंगे अपने लिए। आप चाहोगे कि कोई भी आपको हर्ट ना करे, कोई भी अपनी बाउंड्री को क्रॉस ना करे। तो ये आपका एक शेडो एस्पेक्ट रहेगा। लेट्स सी हेवनली अबोर्ड में रहने वाले हमारे स्वीट से यूनिकॉर्न्स, एंजल हॉर्सेस आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस। तो मैं देख पा रही हूं कि आप ये सोचने लगे हैं कि जो भी आप लाइफ जी रहे हैं, क्या उसका कोई पर्पस है या नहीं है, या आप एक मीनिंगलेस लाइफ जिए जा रहे हैं। आप चाह रहे हो कि आपके हाथ में भी लाइफ का नक्शा रहे, एक मैप रहे जो आपको गाइड करे कि हाँ, तुम्हारा जन्म इस पर्पस के लिए हुआ है, आपको इस पर्पस को जीना है। तो अपना लाइफ पर्पस ना पाने के कारण आप बहुत ज़्यादा उदास भी फील कर रहे हो और आपको लग रहा है जैसे आपकी लाइफ जो है बिना पर्पस के बीती जा रही है, एंड यू आर गेटिंग ओल्डर एंड ओल्डर। सो यूनिकॉर्न्स कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, सभी के मन में
सभी के दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर होता है जब हम अर्थ पे बर्थ लेते हैं, तो बिल्कुल क्लियर होता है कि आपका सोल पर्पस क्या है। बस हम लाइफ की भागम भागी में उसको इग्नोर करते हैं। तो फाइंड आउट योर पैशन इन अक्टूबर एंड एक्ट ऑन इट। अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए, आपने जो भी प्रेयर्स की थी जो प्रेयर कर रहे हैं उसके लिए एंजलिक रियाम से आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। क्या आपकी जो प्रेयर्स हैं वो एक्सेप्ट हुई हैं या नहीं। अपॉर्चुनिटी, वेरी नाइस, आपकी सारी प्रेयर्स एक्सेप्ट हो चुकी हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके वे में आ रही हैं। और अगर आपने अबंडेंस के लिए प्रेयर की थी, आपने फाइनेंशियल हेल्प के लिए प्रेयर की थी, वो भी आपको मिलने वाली है। आपने लव के लिए किया था अगर प्रेयर कि आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, तो वो भी मिलने वाला है। जो भी जिस भी चीज के लिए, चाहे वो लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में हो, बिजनेस, करियर, एजुकेशन, लव, उन सभी के लिए आपकी प्रेयर्स को एक्सेप्ट किया जा चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड्स। नाउ साईं बाबा का आपका मैसेज अक्टूबर मंथ के लिए देख लेते हैं। साईं बाबा कह रहे हैं व्हाट यू सो यू रीप एंड व्हाट यू गिव यू गेट। वो कह रहे हैं कि आपने इतनी सब के आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उसमें आपको क्लाउड 9 पे नहीं चले जाना है। आपने कर्मास को खराब नहीं करना है, क्योंकि जो आप आज बोगे उसका फल आपको आगे मिलेगा। तो आपको सफलता के उसमें मुकाम पे पहुंच के कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जो आपको वापस धरती पर ले आए। सो दिस इज द साईं मैसेज फॉर यू। एंड नाउ मैं एक लव मैसेज निकाल रही हूं उन कपल्स के लिए जो आपस में बहुत लव करते हैं। ये मैसेज ये सिर्फ ये देखने के लिए है कि ऐसी कौन सी चीज है जो इन कपल्स को आपस में बाइंड करके रखी है। जो पाइल नंबर 3 में जो भी कपल्स एक दूसरे को बहुत लव करते हैं, ऐसी किस चीज से वो बंधे हुए हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये रीडिंग उन कपल्स के लिए नहीं है जिनके बीच में अक्सर अनबन या फ्रिक्शन रहती है। ये रीडिंग उनके लिए है जो आपस में ऑलरेडी बहुत अटैच्ड फील करते हैं। क्या रीजन है कि ऐसे कपल्स जो हैं एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहते हैं। तो आपके लिए मैसेज आया है, आई लव यू बिकॉज यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट। तो ऐसे कपल्स एक दूसरे को इसलिए इतना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि खुद से पहले दूसरों को कैसे और कहाँ रखना है। वो अपने आप को प्रायोरिटी ना देकर दूसरे को प्रायोरिटी देते हैं। दैट्स वाई उनके बीच का जो बॉन्ड है, जो कनेक्शन है, जो अटैचमेंट है, वो इतनी स्ट्रांग है। नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 3 की आपके लिए एंजल नंबर कौन सा आता है। 3, वेरी नाइस। 3 का मतलब है आप पर गुरुज की ब्लेसिंग्स हैं। और जैसे कि ये कार्ड ऑलरेडी शो कर रहा था अपॉर्चुनिटी, तो आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं अक्टूबर में। फ्रेंड्स, आपकी एक प्रेयर जरूर आपकी एक्सेप्ट हो गई है। अक्टूबर में आपको देखने को मिलेगा कि आपकी वो प्रेयर एक्सेप्ट हो गई है एंड यू आर वेरी वेरी हैप्पी एंड यू विल फील वेरी वेरी लकी ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, ये रीडिंग थी अक्टूबर मंथ के लिए। होप आप सभी को पसंद आया होगा। I request you all to support my channel and please like, share and subscribe to it. Thank you so much, friends.